हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 18 मार्च 2023 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग ने 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो ये भारत के आरबीआई के गवर्नर हैं शशिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो हम लोग आरबीआई के बारे में देख लेते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, 1 अप्रैल 1935 में, और आरबीआई एक्ट के अनुसार हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार इसकी स्थापना हुई थी और ये हिल्टन यंग कमीशन के जो सिफारिशें थी उसी के लागू करने के लिए इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। आरबीआई क्या है? आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है और रिजर्व बैंक है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी मॉनिटर करता है। तो 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास को सम्मानित किया गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा, 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन है जिसका उद्घाटन पुणे में किया गया है। तो मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया। विश्व मधुमेह दिवस हर एक वर्ष प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो तीसरा प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कौन से नई योजना का आरंभ किया है? तो केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लीन स्कीम का शुरुआत किया। लीन स्कीम में क्या है कि एमएसएमई क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाना है जिससे भारत में एक्सपोर्ट अलग दूसरे देशों को हो सके। इसके लिए सरकार ने लीन स्कीम का शुरुआत किया, इसलिए इसे प्रतिस्पर्धी लीन योजना भी बोलते हैं। तो हम अभी एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण राणे हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, टीसीएस कंपनी के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो टीसीएस कंपनी के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं के कीर्तिनिवासन। हाल ही में राजेश गोपीनाथ के द्वारा इस्तीफा देने के बाद नए सीईओ टीसीएस का किन्हें? के कीर्तिवासन को नियुक्त किया गया है। पांचवा प्रश्न है हमारा, अटल टिंकरिंग लैब के पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो अटल टिंकरिंग लैब को जो उसका इकोलॉजी है, जो पूरा पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एटीएल सारथी है जो मिशन लॉन्च किया गया है। तो छठा प्रश्न है हमारा, नई दिल्ली में आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो न्यू दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रहा है, उसका उद्घाटन युवा और खेल मामलों के मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है। तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। सातवां प्रश्न है हमारा, अमेरिकी सीनेट ने भारत में अमेरिका के लिए कौन से नए राजदूत के लिए नियुक्ति किया है? तो भारत में अमेरिका के नए राजदूत के लिए नियुक्त किया गया किन्हें? एरिक गारसिटी को, जो लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर हैं। पिछले 3 सालों में अमेरिका के लिए भारत में राजदूत कोई भी नहीं थे, इसलिए इस साल अमेरिका की तरफ से भारत में नए राजदूत एरिक गारसिटी को नियुक्त किया गया है। 8वां प्रश्न है हमारा, पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे पीएफआरडी बोला जाता है उसके नए अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? जिनके नए अध्यक्ष दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया है। पीएफआरडी का नया अध्यक्ष दीपक मोहंती को नियुक्त किया गया। 9वां प्रश्न है हमारा, तमिल लेखक शिव शंकरी को संस्मरण सूर्यवासम वामसम के लिए सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 2023 के लिए सरस्वती सम्मान किसे सम्मानित किया गया? तो तमिल लेखक शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान के बारे में देख लेते हैं। ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1991 में किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसके पहला प्राप्तकर्ता कौन थे? पहला प्राइज किन्हें दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था सरस्वती सम्मान। 10वां प्रश्न है हमारा, समीर खक्खर का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो समीर खक्खर थे जो भारत के एक दिग्गज अभिनेता थे जिन्हें 71 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका नुक्कड़ एक फिल्म था, उनके लिए इन्हें याद किया जाता है। 11वां प्रश्न हमारा, भारतीय रेलवे कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा? तो भारतीय रेलवे है जो 2030 तक नेट कार्बन जीरो उत्सर्जक बन जाएगा। तो अभी इंडियन रेलवे के रेलवे बोर्ड का सीईओ कौन है? अनिल कुमार लोहाटी हैं। और अभी इंडियन रेलवे के जो यहाँ पे मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव है। तो इंडियन रेलवे के अभी अध्यक्ष एवं सीईओ कौन है? रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लोहाटी हैं। और इसके मंत्री कौन है? मिनिस्टर कौन है इसके? अश्वनी वैष्णव है। और भारतीय रेलवे 2030 तक क्या हो जाएगा? नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। 12वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस डेट को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक साल 16 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। तो मार्च मंथ के हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डे। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस होता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है
और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस होता है, और 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस या विश्व, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है, और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी डे मनाया जाता है। ये हमारा आज का 18 मार्च का करंट अफेयर्स था। तो जो भी इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।